मेरा ही पक्ष लेते हैं, उल्टा पवित्र को डांट देती है। अरुणा जी की एक बात तो कंफर्म हो गई है, डर सास बहू का तो नहीं है। फिर बोली तो पवित्र ने कुछ कह दिया होगा, ससुर जी तो कुछ बोलते नहीं है। सुची ने अपना सर पकड़ा और नीचे झुक गई। फिर बोली, नहीं मम्मी, पवित्र ने कहा तो कुछ नहीं, पर मम्मी ने फिर प्रश्न दाग दिया। सुची बोली, आपको याद है मैंने आपको परसों फोन किया था, मेरी पीएचडी की डेट आ गई है। हाँ याद है। तो अरुणा जी ने सहमति जताई। मम्मी, उसी दिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी। पवित्र और मैं डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने जांच करके बताया मेरे गर्भ में एक नन्हा अंकुर पनप रहा है। सुची के बोलते ही अरुणा जी के चेहरे पर चमक आ गई। अरे तो ये तो खुशी की बात है। सुची चिल्लाई, काहे की खुशी, मेरी पीएचडी का क्या। वहाँ पवित्र, मम्मी जी, पापा जी, सोनाली, ननद ये भी खुश होकर नाचने लगे। पवित्र की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। अरुणा जी बीच में ही बोली, ये तो खुशी की ही बात है, पर मम्मी ये तो बाद में भी हो सकता है, मेरी पीएचडी। मम्मी बोली, बस इतनी सी बात बेटा, आजकल स्त्रियां कमजोर नहीं बने रहना चाहती। तुम्हें पीएचडी करने से कोई रोक तो नहीं। 9 महीने तो तुम मेहनत कर सकती हो, रेस्ट के लिए 2-3 महीने बहुत हैं। फिर पढ़ाई शुरू कर दो। न्यूज़पेपर में पढ़ती नहीं हो, डिलीवरी के दूसरे तीसरे दिन बाद ही लड़कियां एग्जाम हॉल में एग्जाम देने पहुंच जाती हैं, वो भी तो हौसला हिम्मत रखती हैं। फिर उसी अकॉर्डिंग उनको सुविधा दे दी जाती है। फिर तुम्हारा मैटर अलग है बेटा, जमाना बदल गया है, अब नारी हर वक्त हर मुकाबले के लिए तैयार रहती है, तो तुम कमजोर थोड़ी ना हो। और देखो पवित्र तुम्हें कितना प्यार करता है, तो तुम्हारी केयर भी करेगा। और फिर अरुणा जी बोली, चलो अब तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारी पसंद का खाना बना देती। फिर बात करते हैं। मम्मी के बाहर निकलते ही सुची ने मम्मी की बातों को मन ही मन दोहराया और पवित्र को फोन लगाया और बोला, सॉरी पवित्र, पर एक प्रॉमिस करो, तुम मेरी पीएचडी भी करवाओगे ना। ये नहीं मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूं और तुम मेरी भूल जाओ। पवित्र ने जवाब दिया, तुम्हारी इच्छा सर आंखों पर, तुम्हें पता है ना सारा काम मम्मी अच्छे से संभाल लेती हैं, तो आगे भी संभाल लेंगी। तभी मम्मी की पैरों की आहट सुन सुची ने फोन रख दिया। क्या हुआ, अरुणा ने पूछा। मम्मी, मुझे वापस पवित्र के पास छोड़ आइए प्लीज, आप सही कह रही थी। सुची के बोलते ही मम्मी मुस्कुराई और बोली, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, पवित्र तुम्हें लेने आ रहा है। मम्मी के कहते ही सुची के मुख से अनायासी निकल पड़ा, क्या? हाँ, पवित्र जी का फोन आया था। मतलब? सुची बोली, मतलब क्या बेटा, वो तुम्हें बहुत प्यार करता है, तुम्हारा ख्याल करता है, तभी तो तुम्हारे वहाँ से रवाना होते ही उसने फोन कर दिया था। हालांकि वजह नहीं बताई, पर तुम यहाँ पहुँचो उसकी सूचना देने को जरूर कहा। तो उन्होंने आपको अपने ग्रुप में शामिल कर लिया। कहते हुए दोनों हंस पड़ी। सुची फिर से नए उत्साह से अपने ससुराल पहुँचते ही उसकी सासू माँ ने अरुणा जी को फोन किया। धन्यवाद समधन जी, एक माँ ही अपनी बेटी की सबसे अच्छी मार्गदर्शक होती है, और जिसकी माँ आप जैसी सुलझी हुई हो उसका घर कभी खराब हो सकता है। रही बात सुची की पीएचडी की ख्वाहिश, उसका सहयोग मैं करूंगी, उसकी ख्वाहिशों को आज तक नहीं आने दूंगी। अरुणा जी बोली, अब बताइए कौन कहता है कि मदर इन लॉ बुरी होती हैं, आप जैसी मिल जाएं तो। और दोनों हंस पड़ती।